केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी और सौरभ भारद्वाज से जोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और मेरी विजय नायर से बातचीत कम होती थी, मेरा उससे इंटरेक्शन कम था। राउज एवेन्यू कोर्ट से श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूपही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम
यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। तो बीजेपी का वहां सीधा वार अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर और मीडिया न्यूज 18 इंडिया की इसी रिपोर्ट को कि कोर्ट में भी ईडी ने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, विजय नायर से जोड़ दिया है। अब शाजिया आलमी बोल रही हैं। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहां मौजूद थे और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई इस दिन के लिए, सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया। एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इससे निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया। अब साथी सोचे नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद।